प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पेज संख्या 40 यानी कि 40 यहाँ तक के प्रश्न उत्तर पे चर्चा कर ली है। ठीक है, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से बाकी जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसे आपको किताब में ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं कि प्रश्न है क्या। पहचानो तो, कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। अब यहाँ पे हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं और यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि यहाँ से चित्र को देखना है और उसे क्या कहते हैं वो यहाँ से देख करके हमें लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो एक औजार है इसे क्या कहते हैं बताइए यहाँ से देख करके। ये होगा हथौड़ी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम पेचकस। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे खुरपी, इसको करनी, और ये जो है इसको कहेंगे आरी। ठीक है, तो इस तरीके से है और इसको बुक में ही आप लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं आगे। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। ठीक है, तो ये आपको खुद से बनाना है 3 वाक्य। कैसे बना सकते हैं आप? जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी, ये कह सकते हैं हम, है ना। और क्या कह सकते हैं? समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी, ये भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? अध्यापक की बात सुनो वरना परीक्षा में सफल नहीं होगे, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा। और भी बहुत सारे वाक्य हैं जो कि आप वरना शब्द का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, तो ये आप अपने से बनाइए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियाँ क्या क्या करती है? इसे लिखना नहीं है, ऐसे ही हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप इस पर क्या लिख सकते हैं? इस पर लिख सकते हैं कि खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बाज़ार से राशन का सामान और सब्ज़ी लाती है, दूध लाती है आदि। ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बस चर्चा के लिए था, ना इसे बुक में लिखना है ना कॉपी में लिखना है, ये आपके सिर्फ समझने के लिए। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। ध्यान से सोच करके यहाँ हमें लिखना है। अब खाना, शेर का खाना क्या है? तो यहाँ लिखेंगे जानवरों का मांस, घोड़ा का चना और घास। घर, घर, शेर का घर कहाँ होता है? जंगल में, गुफा के अंदर। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। रंग, शेर का रंग कैसा होता है? काली सफ़ेद धारियाँ उसके बदन पे बनी होती है। घोड़ा का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, भूरा और काला। आदतें, यहाँ शेर की आदत कैसी है वो लिखना है हमें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं शिकार करने से पहले घात लगाना। और घोड़ा, घोड़ा की आदत क्या है? तेज़ दौड़ना, तो ये लिख सकते हैं, यहीं पे लिखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। अब यहाँ से बच्चों चुन करके जानवरों के नाम आपको यहाँ लिखना है, चीज़ों के नाम आपको यहाँ लिखना है। चीज़ों के नाम, ठीक है, और इसमें नाम, ये नाम यदि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी इंसान का नाम है तो यहाँ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जानवरों का नाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद से कर सकते हैं, है ना।
जैसे जानवरों में आ जाएगा शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल, चूहा, है ना। और यदि हम चीज़ों में देखते हैं तो यहाँ से चीज़ में क्या क्या आ जाएगा? बोतल, लता, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दरांती, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख करके यहाँ लिख दीजिए। और नाम, नाम में बाकी जो भी नाम है वो यहाँ लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस तरीके से पाठ हमारा पूरा समाप्त हो गया। इसे बुक में ही कर लीजिए।